हेलो दोस्तों। आप सभी का फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन है और आज उसकी हमारी थर्ड क्लास होगी। और आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे मिक्सर के दूध और पानी के होंगे, जिसमें प्योर दूध होता है, उसमें से उसकी कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, फिर उसकी जगह हम पानी मिला देते हैं और यह क्रिया 2-3 बार दोहराई जाती है। तो आज के क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के होंगे। और आज क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कि एक बर्तन 10 लीटर अमल से पूर्णतः भरा हुआ है। कि एक बर्तन है जिसमें टोटल कितना आता है, 10 लीटर आता है, जिसमें से 2 लीटर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। कि 10 लीटर में से 2 लीटर पानी, 2 लीटर अमल बाहर निकालते हैं और उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं किसको, पानी को। फिर 2 लीटर मिश्रण निकालकर, तो पहली कंडीशन में तो अमल रहेगा क्योंकि प्योरिटी था, लेकिन हमने क्या मिला दिया, पानी। पानी मिलाया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, मिश्रण में। तो सेकंड कंडीशन में यही बोला जाएगा। फिर 2 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो अब बर्तन में कितना अमल, उपस्थित अमल से पूर्व में उपस्थित अमल के साथ अनुपात क्या होगा। इट मीन्स आपको रेशो बताना है एसिड का एसिड के साथ, एसिड का एसिड के साथ रेशो बताना है। लेकिन ये पहले वाला एसिड क्या होगा, जो फिलहाल में प्रेजेंट है, और ये वाला एसिड कौन सा होगा, इनिशियल होगा, जो शुरुआती में होगा। ठीक है, तो दोनों का रेशो आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके सामने है। पहला ऑप्शन 1-5, 4-25, 4-5, या फिर लास्ट ऑप्शन 16-25। सबसे पहले आपको निकालना है कि कितना पार्ट बाहर निकाला जाएगा। पार्ट की बात करेंगे, 2/10। टोटल हमारा 10 है, 10 में से 2 लीटर को बाहर निकालते हैं, उसकी फ्रैक्शन आएगी 1/5। कितना आएगा, 1/5। तो ये 5 है किसको बताएगा, इनिशियल को बताएगा, और 1 किसको बताएगा, जो निकाला जा रहा है। 5 में से एक हिस्सा बाहर निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग की अगर बात करते हैं कितना बचेगा, रिमेनिंग हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। 5 में से एक को माइनस कर देंगे। तो हम रेशो लेके चलते हैं, इनिशियल शुरुआत में कितना था, और रिमेनिंग, दोनों ही क्या है, एसिड हैं, दोनों ही क्या है, एसिड हैं। तो शुरुआत में एसिड कितना है, 5, उसका एक हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 4। अब आपको देखना है ये कंडीशन कितनी बार रिपीट करी है। टोटल 2 बार है, एक बार तो यहाँ पे निकाला है, दूसरी बार यहाँ पे निकाला है। कि इस कंडीशन को 2 बार रिपीट किया गया है, तो पावर 2 कर देंगे। जब भी कंडीशन को जितनी बार रिपीट किया जाएगा उतनी पावर लगा देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 25, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। यहां से आपकी 3 वैल्यू निकल के आती हैं। कौन कौन सी होंगी, शुरुआत में एसिड कितना है, प्रेजेंट में वर्तमान में एसिड कितना है, और थर्ड रहेगा आपका कि जो रिप्लेस हुआ है कि पानी कितना है। 3 चीज डिनोट होती है। तो शुरुआत में एसिड कितना है, 25, वर्तमान में एसिड कितना है, 16, माइनस कर लेंगे, पानी कितना आएगा, 9 आएगा। यहां से आपकी 3 वैल्यू निकल के आती है। इनिशियल में एसिड कितना था, प्रेजेंट में कितना है, दूसरा कितना एसिड रिप्लेस होके पानी में कन्वर्ट हो चुका है। अब आंसर आपसे पूछा गया है प्रेजेंट एसिड का और साथ में इनिशियल एसिड का, तो आंसर आएगा 16-25। फिलहाल कितना एसिड है और पहले कितना एसिड था, तो रेशो रहेगा 16-25 का। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इस कंडीशन में आप 3 वैल्यू निकाल के चलोगे, 3 का रेशो आएगा। इनिशियल एसिड रहेगा जो शुरुआत में होगा, दूसरा प्रेजेंट में कितना है,
तीसरी कंडीशन होगी जो कन्वर्ट हुआ है, इट मींस एसिड रिप्लेस हो गया किसमें, पानी में, तो पानी की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों का टोटल सी को बताएगा, 16 और 9 25 को। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, टोटल दे रखा है 81, एक तिहाई दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, इसका अर्थ है एक तिहाई दूध बाहर निकाला जाएगा, उसकी जगह पानी मिला दिया जाएगा। दोबारा एक तिहाई मिश्रण निकाला जाता है और इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब की बार दूध और पानी का पूछा है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में दोनों ही रेशो किसके थे, एसिड के थे। ऑप्शन भी आपके सामने है, 1 2 2 1 1 1 या फिर लास्ट ऑप्शन 4 5। तो इसमें 81 लीटर का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको सीधा बता रखा है एक तिहाई दूध निकाला जाता है, तो पार्ट की वैल्यू क्या होगी, एक तिहाई बाहर निकालना है। इनिशियल कितना होगा हमारा, 3 रहेगा, अपॉन वाली वैल्यू शुरुआत को बताएगी इनिशियल को। रिमेनिंग की बात करूंगा कितना बचेगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग कितना होगा। कंडीशन कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो पावर 2 हो जाएगी, 3 की भी पावर 2 और 2 की भी पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों रेशो किसके हैं, ये दूध के हैं, मिल्क के। ये शुरुआत का मिल्क था, शुरू में कितना था, ये प्रेजेंट को बता रहा है, तो कितना हिस्सा कन्वर्ट हो गया, 9 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा 5, ये 5 क्या हो जाएगा हमारा, पानी हो जाएगा, तो हमारा रेशो क्या हो गया 4 5, दूध और पानी का अनुपात। क्लियर होगा, तो डी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। जब भी पानी की बात करेगा तो शुरुआत वाले में से प्रेजेंट को माइनस कर देंगे, कि पहले 9 लीटर दूध था, अब कितना रह गया 4, तो बाकी जो 5 कहाँ गया, वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो 5 जो वैल्यू रहेगी वो किसकी होगी हमारी, फिर पानी की रहेगी। 81 लीटर जैसे दे रखा है, इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब वैल्यू निकालने की बात करेगा, कि एग्जैक्ट में कितना दूध बचा है या फिर कितना पानी है। अगर लीटर की बात करता है तो फिर हमें 81 की जरूरत पड़ेगी, वरना अगर फ्रैक्शन दे रखा है, पार्ट दे रखा है, तो सीधा क्वेश्चन इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, टोटल 60 है जिसमें से 12 को बाहर निकालना है, फिर से उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है, थोड़ी सी लाइन चेंज है, फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, मिश्रण निकलेगा, मिश्रण निकालकर पानी मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन 16 9 या फिर 16 10 15 10 या फिर लास्ट ऑप्शन 9 5। तो आप बना सकते हो आंसर को, आप बना के देखिए आता है नहीं आता है। तो कितना लीटर बाहर निकाला है, 12 है, डिवाइड में टोटल 60, तो फ्रैक्शन की बात करेंगे 1/5, तो शुरुआत में कितना दूध है 5 को बताएगा, प्रेजेंट में कितना बचेगा, वर्तमान की अगर बात करते हैं टोटल 5 था, 5 में से एक हिस्सा बाहर निकाल दिया, माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग कितना होगा 4 होगा। कंडीशन कितनी बार रिपीट है, 2 बार, एक बार तो यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, तो फिर से पावर 2 आएगी, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 25 अनुपात 16 किसका रेशो है ये दूध का दूध के साथ है, ठीक है ना,
दूध का दूध के साथ है, लेकिन पूछा किसका है, दूध और पानी का। तो प्रेजेंट में कितना दूध रह गया, बस 16। पानी कितना हो गया, माइनस कर लेंगे, 9 बचेगा। फिलहाल दूध और पानी का जो अनुपात है 16:9 रहेगा। इट मींस ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जितने भी ऐसे आएंगे रिप्लेस करने वाले, वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना। और देखिए आगे क्वेश्चन, एक बर्तन में 20 लीटर अमल है, एसिड है। बर्तन से 4 लीटर अमल बाहर निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है। तो बताना है बर्तन में बचे हुए अमल से आरंभ के अमल के साथ अनुपात क्या होगा। तो अब की बार जो रेशो बताना है एसिड के साथ एसिड का ही बताना है, लेकिन पहले किसको रखना है, जो प्रेजेंट में बचेगा। बाद में कौन सा होगा, शुरुआत वाला रहेगा। कंडीशन रिपीट इसमें भी 2 बार है। तो फ्रैक्शन की बात करेंगे, पार्ट कितना बनेगा, 4/20। तो 4 लीटर निकाला जाता है कितने में से, 20 में से। डिवाइड कर लेते हैं, 1/5 बनेगा। शुरुआत में कितना आएगा, तो टोटल होगा 5। बाद में कितना होगा, रिमेनिंग 4 बचेगा। कंडीशन फिर से 2 बार रिपीट है, पावर 2 पावर 2। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इसने एसिड एसिड का पूछा है, तो प्रेजेंट का जो एसिड है वो 16 है, तो स्टार्टिंग वाला कितना था, 25। 16 25 हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब की बार जो रेशो है दोनों का एसिड का है, स्टार्टिंग में रखना प्रेजेंट वाला फिलहाल कितना है, बाद में रखना है कि शुरुआत में कितना था। तो 16 25 हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है। इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। 2 बार और का अर्थ है कि टोटल 3 बार की गई है, ध्यान रखना इस बात को। तो बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा क्या होगी, क्या आपको मात्रा बतानी है कि फिलहाल टोटल दूध कितना बचेगा। ऑप्शन है 34.25, दूसरा ऑप्शन 39.64, 43.74 या फिर 47.9। 4 ऑप्शन में 4 में से बताना है, लेकिन वैल्यू को निकालने से पहले आपको रेशो तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो भी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा। तो 6 किलोग्राम बाहर निकाला जाता है 60 में, डिवाइड कर लेंगे 1/10। 1/10 भाग बाहर निकाला जाता है। शुरुआत में कितना था, 10 था। वर्तमान में कितना बचेगा, 9 बचेगा, 10 में से 1 माइनस। टोटल कितने बार, 3 बार, तो पावर 3 आएगी। तो 10 की पावर 3 हमारा क्या होगा, 1000, और 9 की पावर 3 क्या होगा, 700। तो ये किसको बताता है, शुरुआत में, और ये किसको बताता है, प्रेजेंट में। अब हमें प्रेजेंट की मात्रा निकालनी है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी किलोग्राम में। ये क्या रखा है, शुरुआत का टोटल। इट मींस 1000 यूनिट की वैल्यू है 60 किलोग्राम। 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 किलोग्राम। तो 1 यूनिट कितना आएगा, 60 बट्टे में 1000। 729 को पूछ रहा है, इंटू कर लेंगे 60/1000 इंटू में आपका 729।
एक एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 6 से गुना करेंगे 4374 आएगा, डिवाइड में 100, पॉइंट लगा देंगे तो 43.74 किलोग्राम। ये हमारा दूध की मात्रा होगी। ध्यान रखना कि वर्तमान में इतना दूध बाकी है। आपसे पानी की मात्रा भी पूछ सकता है। अगर पानी की मात्रा पूछता है तो आप इसे 60 में से माइनस कर सकते हो, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, पानी की मात्रा। ये आपको ध्यान रखना है कि मात्रा वो दूध की भी पूछ सकता है या फिर आपसे पानी की भी। तो इस क्वेश्चन में अगर मात्रा की बात करेगा तो यहाँ से ये थोड़ा सा पार्ट और आपका बढ़ जाता है कि ये और आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि टोटल वो बता के चलता है कि कितना है, 60 है, टोटल शुरुआत में कितना होता है, 1000 होता है, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन, 43.74 किलोग्राम। और देखिए आगे क्वेश्चन, अगेन फिर से, एक ड्राम में 80 लीटर एथेनॉल है, इसमें से 20 लीटर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। उन्हें 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो वर्तमान में मिश्रण में कितना पानी है। अगेन फिर से ध्यान दोगे, अब की बार आपसे क्या पूछा गया है, पानी की मात्रा को पूछ रहा है, ना कि एथेनॉल की। ऑप्शन भी आपके सामने है, 45, 36, 40 या फिर 44। तो उम्मीद है बना सकते हो आंसर को। कितना लीटर बाहर निकालना है, 20, कितने में से, 80 में से, तो डिवाइड कर लेंगे, 1/4 बनेगा। तो शुरुआत में एथेनॉल कितना होगा, 4 होगा, और वर्तमान की बात करूंगा 3 होगा, क्योंकि एक हिस्सा आपने बाहर निकाल दिया जो माइनस हो जाएगा। कितनी बार रिपीट हुआ है टोटल, 2 बार, तो पावर 2 रहेगी, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये 16 क्या है, शुरुआत का एथेनॉल है, 9 क्या है, वर्तमान का है। तो मैं आपसे पूछूंगा पानी कितना है, वाटर, तो आपका जवाब आएगा कि 16 में से 9 को घटा लो, 7 बचेगा। कि फिलहाल उस मिश्रण में पानी की जो मात्रा है 7 यूनिट है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करते हैं हम कि एग्जैक्ट में कितना होगा, तो शुरुआत में टोटल कितना है, 80, तो 16 यूनिट की वैल्यू है 80। तो शुरुआत में 16 था, 1 यूनिट, डिवाइड कर देंगे 16 से 80 को, 5 आ जाएगा। पानी की मात्रा पूछी है जो 7 यूनिट है, 7 का मान निकालेंगे, 7 गुना के 5 हमारा आएगा 35 लीटर। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, 1 यूनिट 5 है तो 9 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 45 आएगा। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट में एथेनॉल 45 लीटर है। 80 में से आप 45 को माइनस करोगे तो रिमेनिंग बचा हुआ आपका पानी होगा जो 35 लीटर होगा। तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन करेक्शन है, ठीक है। तो 35 लीटर इसका आंसर होगा। टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाता है, ध्यान नहीं देना है, केवल क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 40 लीटर दूध है, टोटल 40 हो गया, 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, तो टोटल 2 बार है, ठीक है ना। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, ये आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा ना, इस प्रक्रिया को 2 बार,
वर्ड ये भी आएगा 2 बार और दोहराया गया है ना, ये वर्ड और अप्लाई करना है, 2 बार और दोहराया गया, क्योंकि अगर इसको हम टोटल 2 बार दोहराते हैं तो 4 और 4 क्या बनेगा, 8 ही बनेगा ना। और 8 बनता है तो 32 के आसपास ऑप्शन होने चाहिए था हमारे, 32 पॉइंट करके। ऑप्शन 26 27 के आसपास है, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस कंडीशन में टोटल प्रक्रिया 3 बार की है, तो 4 लीटर निकाला है, टोटल कितना होगा 40, डिवाइड कर लेंगे तो 1/10 रहेगा। तो शुरुआत में 10 होगा, वर्तमान में 9 रहेगा। पावर कितनी आएगी 3, 10 की पावर 3 कितना होगा 1000 रहेगा, और 9 की पावर 3 क्या होगा 700। आपसे पूछा क्या है, दूध की मात्रा पूछी है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा हमारा 40 बटे में 1000, एक एक जीरो कट कर लेते हैं तो 40 के बटे सॉरी 4 के बटे 100 रख लेंगे। वर्तमान का दूध है 729, इंटू कर लेंगे 729 गुना में 4/10, जो आएगा 2916 डिवाइड में 100, 29.16 लीटर। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया को टोटल 3 बार दोहराया गया है, अभी पावर 2 लगा दो। तो आज क्लास के सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको चेंज करने वाले कराए हैं, रिप्लेस वाले कराए हैं। या तो इनमें रेशो पूछा जाता है या इनमें आपसे मात्रा पूछेगा, दूध की कितनी है पानी की कितनी है। आपका अगला क्वेश्चन, एक कनस्तर शराब से भरा था। अब पिछले क्वेश्चन में और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, पिछले में आपको टोटल के बारे में पता था कि बर्तन में टोटल कितना आता है, अब की बार टोटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है, कि उसमें जो टोटल शराब थी उसमें से 8 लीटर बाहर निकालोगे और कितना 8 लीटर पानी भर दोगे। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, तो इट मींस टोटल कितने बार हो जाएगी ये 4 बार, 3 बार और है तो टोटल 4 बार आएगा। अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात 16:65 रह गया। किस किस का अनुपात है ये, शराब पानी का 16:65। तो बताना है आरंभ में बर्तन में कितनी शराब थी, 18 32 24 या फिर 42। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आप सभी को। तो बर्तन में से कितनी शराब बाहर निकाली जाती है 8, कि जो वैल्यू बाहर निकाली जाती है उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइड में क्या आता है टोटल, और टोटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर टोटल को मान लेंगे x, कि बर्तन में x लीटर शराब थी, उसमें से 8 लीटर शराब बाहर निकाली जाती है, तो उसकी पार्ट की वैल्यू क्या बनेगी 8 डिवाइड बाई x आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा शुरुआत में शराब कितनी थी, अल्कोहल की बात कर लेते हैं, x होगा। अब मैं पूछता हूं रिमेनिंग या वर्तमान में कितनी है, इट मींस x माइनस के 8, टोटल में से नीचे वाली में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। टोटल क्रिया 4 बार दोहराई जाती है, एक बार तो यहीं पे बोल दिया इसने और 3 बार और बोल दिया, तो टोटल हो गया 4, पावर 4 आ जाएगी। तो ये हमारा रेशो रह जाएगा x की पावर 4 रेशो x माइनस 8 की पावर 4। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये किसका रेशो है, तो ये दोनों रेशो शराब के हैं, शुरुआत की शराब के और वर्तमान की शराब के। और यहां पर रेशो किसका दे रखा था, शराब और पानी का, जो कितना है 16:65। तो ये वाली जो शराब है तो ये वर्तमान वाली रहेगी,
प्रेजेंट की बात कर रहा है यहाँ पे कि वर्तमान में जो शराब है 16 है और दूसरा क्या है पानी जो कितना है 65। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे शुरुआत में शराब क्या होगी, क्या जवाब आएगा आपका? दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि जो ये 65 हिस्सा पानी का बताया है इसने, ये रिप्लेस होके आया है। पहले ये हिस्सा भी क्या था, शराब था, तो कह सकते हैं शुरुआत में 81 शराब थी। दोनों शराब के रेशो की बात करूंगा, 81:16। 81 में से जब आप 16 को माइनस करोगे तभी तो पानी 65 आएगा हमारा। तो ये दोनों रेशो भी किसके हो गया, वो हमारे शराब के। शराब का रेशो क्या है, 81:16 है। इससे आगे x रेशो का से डिवाइड होता है, x - 8 पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, बराबर 81/16 पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों किसको लिया है, शराब को लिया है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, शराब रहेगी, प्रोपोर्शन की जो कंडीशन होती है। और यहाँ पे पावर 4 नहीं आएगी, 81/16। तो 81 किसकी पावर है, 3 की। 16 किसकी पावर है, 2 की। कितने पे आता है, 4 पे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 जो 81 होता है, उसी प्रकार 2 की पावर 4 16 होता है। तो दोनों में पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 की गुना कर लेते हैं x के साथ, 2x आएगा। 3 की गुना करेंगे 3x माइनस के 24 हो जाएगा। नंबर को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2x को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, 24 बराबर क्या आएगा, x आएगा। तो हम कह सकते हैं, और x को हमने क्या माना था, टोटल माना था। तो उस बर्तन में शुरुआत में कितनी शराब थी, 24 थी। तो इसका आंसर होगा 24 लीटर, और बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही होगा। ठीक है, तो सेम पिछले ही क्वेश्चन पे बना रखा है, बस आपको कंफ्यूज किया है कि टोटल को ना देके। लेकिन आप यहां से x मान के इन दोनों का रेशो ले सकते हो। दोनों रेशो किसके हैं, शराब के हैं, शुरुआत की शराब और वर्तमान की शराब। तो आप यहां से भी यही रेशो बनाएंगे प्रोपोर्शन की कंडीशन लगाने के लिए, शुरुआत में कितनी शराब होगी। तो हमारा जो 65 पानी दे रखा है, ये पहले शराब थी, बस रिप्लेस किया है इसको। तो 16 जमा 65 कितना हो जाएगा, 81, जो हमारी शुरुआत की क्या होगी, शराब रहेगी। प्रेजेंट में कितनी है, वो 16 है, तो 81:16 रहेगा। रेशो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, पावर 4 चल रही है, तो 81 3 की पावर होता है, 16 2 की पावर 4 होता है। दोनों की पावर कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आई है 24, और जो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आज क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम। तो आज की क्लास में हमने सारे के क्वेश्चन कौन से पढ़े, रिप्लेस वाले पढ़े। ठीक है, और फिर से हम आपसे यही कहेंगे, यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सारी क्लासेज आप तक पहुंचती रहें। और दूसरा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।